अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। तो दोस्तों ये देखें, डिज़ाइन आपके सामने ये बना हुआ है। तो इस कितना प्यारा लग रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जिसको ये डिज़ाइन का पर्सनल तरीके से ये पूछना हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लेकिन इसकी लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है इस कलर के ऊपर जो मैंने बनाया है। तो कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों जो भी मेरे भाई मेरे चैनल पे नए आए हैं ना, तो वो मैं आप यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो देर ना करें, वो मेरे चैनल को ना लाइक करें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के डिज़ाइन जो प्यारे प्यारे होते हैं वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसका तरीकाकार क्या है मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल बताता हूँ। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे बनाना है ये डिज़ाइन। तो सबसे पहले ये देखें दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। हमने पहले ये बारीक सी मगज़ी फ़ोल्ड कर लेनी है जो कंट्रास्ट दरमियान में दी हुई थी मैंने। तो इसको हमने इस तरीके से बना के सेट करके तो हमने बारीक सी टुकड़ियाँ बनाई हुई थी, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो कोई बुकरम को कटिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ कपड़ा हमने एक लेवल का बनाना है, जो कि कफ़ का भी अलग, पट्टी का अलग और ये बैन का अलग बनाना है। ठीक है। तो इस तरीके से ये देखें, मैं आप एक साइड मैंने इस तरीके की मदद से फ़ोल्ड किया हुआ है कपड़े को, पीस को, और एक को मैंने सीधा रखा हुआ है। ये फ्रंट पट्टी का पीस है और निशान मैंने लगाए हुए हैं कि कहाँ तक मैंने मगज़ी लगानी है और कहाँ तक मैंने मगज़ी ख़त्म करनी है, वो निशान मैंने लगाया हुआ है। तो ये देखिए, हमने इस तरह पीस ये रख के जो मैंने फ़ोल्ड किया हुआ था, तो ये देखें इस तरह मैंने इसको सिलाई लगा लेनी है। तो कोई मुश्किल नहीं है, ये डिज़ाइन बहुत ही आसान डिज़ाइन है। सिर्फ ये है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन तरीकाकार मुकम्मल आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। आप मुकम्मल देखेंगे, स्किप ना करना मेरी वीडियो को, तो इंशाल्लाह आपको ये डिज़ाइन मुकम्मल समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने बारीक सा भी छोड़ना है जो मगज़ी हमने बीच रखी हुई थी कपड़ा फ़ोल्ड करके। तो इस तरीके से ये देखें, मैंने जो निशान लगाया हुआ था अब मैंने वहाँ तक इसको फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखें, नीचे से हमने हल्का सा फ़ोल्ड कर देना है ताकि जहाँ पे कट किया है वो कट फ़ोल्ड हो जाए। तो आगे हमने क्या करना है, आगे यहाँ पे हमने पट्टी की मैंने 3 वो टुकड़ियाँ रखी हैं, 3 नोकें बनाई हैं और बाकी कफ़ की बैन की 2-2 बनाई हैं, क्योंकि पट्टी का नीचे टोका ज़रा खूबसूरत लगता है। तो ये देखें, हमने एडजस्ट कर लेनी है ये इसको टुकड़ियों को रख के ना, जो मैंने बनाई थी। तो इसको हमने एडजस्ट करके ना, तो उसी सिलाई के साथ जो मगज़ी के साथ सिलाई आ रही है, अब ये भी देख रहे हैं कि कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मसला मसाइल नहीं है डिज़ाइन में। उसी सिलाई के साथ हमने इस टुकड़ियों को भी सिलाई साथ लगा लेनी है। ये देखें, तो इस तरीके से ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये देखें, इस तरीके से सिर्फ हमने पहले कपड़े का हिसाब लगा के एक साइड पे फ़ोल्ड करके, तो ये चीज़ें बीच दरमियान में दे के जिस तरह मैंने आप दिए हैं, तो इस तरीके से हमने ये मुकम्मल कर लेना। ये समझ लो कि पट्टी हमारी हो गई है। इसका बाद में मुकरम यूज़ करना है, वो कैसे करना है वो अगले स्टेप में बताऊंगा। ये देखें, अब मैंने बैन का भी निशान लगाया हुआ था कि मगज़ी हमारी कहाँ तक तैयार रहनी है। तो यहाँ से मैंने जब सिलाई शुरू करनी है, तो सबसे पहले हमारी टुकड़ियाँ आएंगी 2। तो उसको किस तरीके से एडजस्ट करनी है, मगज़ी से 1 इंच छोड़ के हमने टुकड़ियाँ रख देनी है 2। तो उसको उसकी नोक जो हमने लेवल पे रखनी है, दोनों की नोक लेवल पे हो, बड़ी छोटी ना हो। तो इस तरीके से हमने फिर वही सिलाई स्टार्ट कर लेनी है। तो ये देखें, और टुकड़ियों के बाद जो निशान लगा हुआ है वहाँ से हमारी मगज़ी शुरू होनी है। और बैन का जो ख़ास कर कपड़ा आपने फ़ोल्ड करना है, तो वो बैन के हिसाब से ही फ़ोल्ड करना है, जैसे गुलाई में होता है बैन। और ये मगज़ी जो है इसको भी आपने थोड़ा सा गोल कर लेना है ताकि आपका बैन जब फ्यूज़ करो तो मुश्किल ना पेश आए। तो इस तरीके से ये देखें, हमने हल्का सा उसको गुलाई में ही मगज़ी को बनाया हुआ था और कपड़े को भी वैसे ही तैयार किया हुआ था। तो ये देखें, हमने टुकड़ियों के बाद मगज़ी लगाना शुरू किया है, आप देख रहे होंगे। तो थोड़ा आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि जो मेरे भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दिया करेंगे मेरी वीडियो को लाजमी, और आगे शेयर कर दिया करें वीडियो, ताकि और भी जो नए भाई इस काम में इस फील्ड में पड़े हुए हैं तो उनको भी इंशाल्लाह आसानियाँ
हो जाएं डिज़ाइन बनाने में। तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि हर न्यू डिज़ाइन जो भी मैं इधर से अपलोड करूं तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ये फ़ायदा लाजमी होता है। तो आगे देखें, जहाँ पे मगज़ी का निशान एंड था वहाँ पे हमने एंड करके तो फिर हमने आगे फिर से वो टुकनी एडजस्ट करनी है। देख लें आपके सामने है। तो इस तरीके से ये हमारी बैन की सिलाई मुकम्मल होने लगी है। तो दोस्तों कोई भी डिज़ाइन होता है, यकीन मानो कोई मुश्किल नहीं होता, बस आप वीडियो तब मुकम्मल देखेंगे ना तो तब आपको मुकम्मल समझ में भी आ जाएगा। तो मुश्किल कोई काम भी नहीं होता, अगर इंसान किसी काम को गौर से सीखे, गौर से देखे ना, तो सारे काम आसान हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये देखें, सिर्फ थोड़ा सा टाइम टुकड़ियों में लगता है एडजस्ट करने के लिए कि नोकें बराबर हों, बड़ी छोटी ना हो जो हमने बनाई हुई हैं। तो इस तरीके से ये देखें, ये हमने 2 टुकड़ियाँ उधर से 1 इंच का छोड़ के, इधर से भी 1 इंच का छोड़ के हमने बहन मुकम्मल कर लिया है। तो उसके बाद अब कफ़ की बारी है। तो कफ़ का क्या स्टेप है, कफ़ के सिर्फ एक साइड पे यानी कि हमने ये टुकड़ियाँ रखनी है, दोनों साइड पे नहीं रखनी। जैसे कि पट्टी की एक साइड पे थी, अब इसकी भी एक साइड पे आएंगी। ये देखें, जो हमने सिलाई शुरू करनी है तो ये जहाँ पे निशान लगा हुआ है यहाँ से हमारी मगज़ी स्टार्ट होगी, और उससे पहले 1 इंच छोड़ के हमारी ये टुकड़ियाँ आएंगी। इसको हमने एडजस्ट करके हमने ये टुकड़ियाँ लगानी है। तो इस तरीके से ये देखें दोस्तों, हमने ये सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी टुकड़ियाँ कवर हो जाएं। तो आगे फिर मगज़ी हम शुरू करते हैं। ये देखें, वही जो एक ही पीस हमने बस फोल्ड कर लेना है, वही इंशाल्लाह पूरा हो जाता है कफ़ में, पट्टी में, बैन में। तो ये बैन का थोड़ा अलग होता है, कफ़ पट्टी में पूरा हो जाता है पीस। तो ये देखें, आगे फिर हमने वही पीस लगा के दरमियान में मगज़ी दे के हमने इसको सिलाई लगा देनी है। और ख़ासकर ये बस ख्याल रखा करें, कंट्रास्ट पे ही डिज़ाइन होता है। अगर मगज़ी लगा रहे हो तो वो भी ज़रा सूट करे, और जो टुकड़ियाँ लगाते हैं वो भी ज़रा प्यारी लगे। तो ये देखें आपके सामने कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी मगज़ी प्यारी की सूट कर रही है। तो इस तरीके से मेन चीज़, जो मेन किरदार ये कंट्रास्टिंग की सर पे होता है। तो अगला कफ भी हमने सेम वैसे ही बस बना लेना है दोस्तों। तो मुश्किल कोई काम नहीं होता। तो मेरी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इसी तरह वीडियो देखते रहें, मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका, शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बस ये इससे भी प्यारे प्यारे डिज़ाइन इंशाल्लाह आपको आगे आगे और भी मिलने वाले हैं, और इसके बाद आपको कटिंग के ट्रिक भी सारे मिलने वाले हैं इंशाल्लाह, और कुछ कटिंग मैंने आपको दिखाई भी है। तो आप मुकम्मल वीडियो देखा करें इंशाल्लाह। जो भी मैं काम आपको दिखाऊंगा बना के करके, तो इंशाल्लाह आप मुकम्मल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से ये देखें, हमारा इसका की सिलाई मुकम्मल हुई है। तो ये हमारा काम मुकम्मल हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, मैं आपको छोटा सा काम बताता हूँ। ये देखें, पहले तो हमने ये सिलाइयाँ लगा ली हैं, मुकम्मल कर ली हैं, कफ पे भी, पट्टी पे भी, बैन पे भी। तो आगे क्या करना है, हमने ये वाला जो दबाया नीचे वाला, तो ये हमने एक सूत्र छोड़ के ये हमने इसको कटिंग कर लेना है। एक सूत्र छोड़ के इसको हमने कटिंग कर लेना है। ये देखें आपके सामने है। तो इस तरीके से हमने मुकम्मल पीसों का ये दबा कटिंग कर लेना है, पट्टी का भी, बैन का भी, कफ का भी। तो उसके बाद फ्यूज़िंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ अगले स्टेप में। ये देखें, हमने पहले इसको अच्छे तरीके से पानी की मदद से और इस्त्री गर्म करके इसको हमने सीधा कर लेना है पीस को, और इसको अच्छे तरीके से सीधा करके हमने फिर हमने ये कफ़ का पीस है, कफ़ कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। कफ़ का जो हमने निशान लगाया हुआ है, ये जो कट वाली साइड है ना कफ़ की, ये सिलाइयों के एंड पे है, और बाकी जो आप खुद हिसाब लगा लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। टुकड़ियाँ एक साइड पे आएंगी, जहाँ पे हमने बाजू की चाक पट्टी लगानी है उस साइड पे टुकड़ियाँ आएंगी। तो इसलिए वो डिज़ाइन की खूबसूरती नज़र आती है भाई। तो इस तरीके से हमने इसको भी अच्छे तरीके से फ्यूज़ कर लेना है। तो ये देखें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे भाई या जो मेरी बहनें घर में बैठ के काम कर रही हैं, जेंट्स काम या जेंट्स डिज़ाइन कुछ बनाने की कोशिश करती हैं, तो अगर वो मेरी वीडियो देख रही हैं तो उनके लिए आसानी इंशाल्लाह पैदा होगी, कि मुश्किल नहीं पेश आएगी।
बहुत ही आसान तरीक़ेकार हैं डिज़ाइन के। कोई देखने में अगर लगता है लेकिन डिज़ाइन बहुत प्यारा होता है और वो मुश्किल भी नहीं होता। ये देखें इस तरीके से हमारी ये काफ़ मुकम्मल हो गया। अभी थोड़ा सा इसका काम और रहता है, वो अगले स्टेप में बताऊँगा आपको मैं। तो इस तरीके से हमने ये देखें दोस्तों, पट्टी को भी सेम उसी तरीके से हमने ये अच्छे तरीके से इस तरीके मार के सीधा करके, तो जो टुकड़ियाँ हमने लगाई थी आप जहन में रखना, वो हमारी नीचे ठोके वाली साइड पे आएंगी, ऊपर नहीं आएंगी। तो ये देखें इस तरीके से हमने ये अब ये इसको फ़ोल्ड कर लेना दरमियान में फ़ोल्ड करके अब वो जो सिलाई है वो दरमियान में नहीं लानी। इसको फ़ोल्ड करने का मकसद ये है, एक निशानदगी हमने बस निशान लगाना था और वही निशान थोड़ा सा नीचे की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये जो पट्टी है ना मगज़ी निकाली हुई, यहाँ पे हमने पट्टी को काज भी करवाने हैं। तो काज हमने ये गुम पट्टी नहीं रखनी, डबल पट्टी नहीं रखनी है, इसी पे ही काज होंगे, बटन ऊपर नज़र भी आएंगे और वो निशान थोड़े से बाहर की तरफ रखने हैं ताकि हमारे काज भी आराम से हो जाए, मगज़ी के ऊपर ना आए। तो इसलिए हमने निशान लगाया है कि सीधी मगज़ी की तरफ, यानी कि हम फ्यूज़ कर सकें, टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। तो ये देखें इस तरीके से ये हमारी पट्टी भी लग गई है और काज भी हो जाएंगे आराम से, मगज़ी भी कवर हो गया। और देखें इस तरीके से ये हमारी मुकम्मल पट्टी हो गई है। अब मैं आपको अगला स्टेप दिखाता हूँ। आगे थोड़ा सा काम रहता है, एक सिलाई रेशमी धागे की है और रेशमी धागे की सिर्फ एक सिलाई है और उसके बाद मेटल बीट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ तरीक़ाकार वो किस तरह का। ये देखें आप, मैंने आपको पहले बताया था ना कि हल्का सा गुलाई में ही मतलब कि पीस को फोल्ड करना है और मगज़ी को हल्का सा गोल कर लेना मगज़ी को भी। तो उसका फ़ायदा अब क्या है, ये देखें पहले ही गोल पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी इसको हमने दरमियान में निशान लगा लेना ताकि हमें पता चल जाए कि सेंटर इसका कौन सा है। तो अब इसको हमने वैसे बहन को भी निशान लगा लेना और इसका भी सेंटर करके, तो ये देखें इस तरीके से हमने इसको फ्यूज़ कर लेना। अब और दूसरी बात ये, अगर दरमियान में भी आ जाए ना तो मसला नहीं है। तो लेकिन हमने कोशिश यही करनी है कि जैसे कि पट्टी के थोड़ा सा हट के किनारे साइड पे थी ना दरमियान वाली मगज़ी, तो इसकी भी दरमियान वाली मगज़ी जो है वो थोड़ा सा साइड पे हो, तो फिर ही मतलब डिज़ाइन की लुक निकलती है, सारी चीज़ें सेम हो। तो इस तरीके से ये देखें बैन का हमने फालतू कपड़ा कटिंग कर लेना है, सिर्फ फोल्डिंग वाला छोड़ देना है। तो ये भी हमने वैसे ही कर लिया, अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करना है और सिंगल फुल यूज़ करना है। और उसके बाद ये देखें मैंने सिलाई लगाई हुई है। कैसे क्यों लगाई है कि ये हमने सिर्फ एक निशान लगाया है कि हमने एंकर की सिलाई कहाँ पे लगानी है। तो ऊपर हमने एंकर का धागा चढ़ाना है, ये हमने बल्कि डबल धागा हमने नीचे चढ़ाना है। तो निशान मैंने पहले लगा लिया था, तो उसी निशान पे हमने ये वाला धागा चलाना है जो कंट्रास्ट था, जो सेम टुकड़ियों के साथ मिलता हो। ये देखें वही धागा हमने चलाया है, टुकड़ियों के साथ मिल रहा है। डबल करने का मकसद ये होता है, थोड़ा सा नज़र आता है, प्यारा लगता है। तो सेम उसी तरीके से हमने ये पट्टी का भी निशान लगाया हुआ था और बहन का भी निशान लगाया हुआ था। अब उसी निशान पे हमने वही नीचे जो हमने रेशमी धागा डबल चढ़ाया हुआ है, तो वही हमने सिलाई लगानी है। ये देखें आपको समझ में आ रहा होगा, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल वीडियो समझ में आएगी। तो इस तरीके से कोई भी मुश्किल नहीं काम है। तो आगे से थोड़ा सा बस काम रहता है, जो मैंने आपको बताया था मेटल बीट्स का, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे लगाने। तो ये भी हमने बैन की भी वही रेशमी सिलाई लगा लेनी है। तो अब तकरीबन डिज़ाइन की जो लुक बाहर नज़र आ रही है, मुकम्मल डिज़ाइन जब पूरा हो रहा है तो अब पता चल रहा है कि डिज़ाइन माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। तो इस तरीके से हमने इस बहन की भी सिलाई लगा लेनी है दोस्तों। तो ये धागे हमने उल्टी साइड पे निकाल के तो सबकी ग्रेन लगा लेनी है, 3 ग्रेन लगा लेनी है। तो उसके बाद फालतू धागा हमने कट कर देना है। तो अब हमने जो मेटल बीट्स हैं, ये जो रेशमी धागे का एंड हुआ है, जहाँ पे भी एंड हुआ है ना पट्टी पे कफ पे, तो उसी एंड पे हमने वो मेटल बीट्स लगानी है। ये देखें, और ये आप पेचकस की मदद से लगा सकते हैं, हल्का सा दबा के नीचे से वो उनकी जो नोके होते हैं बाहर निकाल के उनको अंदर फोल्ड करके, ये इस तरीके से इसको फोल्ड करके तो आप हल्का सा ऊपर पेचकस की मदद से मजबूत कर लें तो कहीं भी नहीं आती है। तो ये देखें इस तरीके से हमारा मुकम्मल हमने इसको मेटल बिट्स लगा लेने हैं दोस्तों। तो इस डिज़ाइन की लुक कितनी प्यारी है आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आने वाला है। तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, तो इंशाल्लाह आगे आगे बहुत प्यारे डिज़ाइन मिलने वाले हैं। तो ये देखें, इस तरीके से हमने सबको लगा लेनी है, उसके बाद क्या लुक निकलनी है ये है। तो ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह अगले डिज़ाइन के साथ मिलते हैं। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।